अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC ने लेटेस्ट जॉब्स 2022 की अनाउंस कर दी हैं, जिसका नंबर है एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2022 और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 17 जनवरी 2022। आज हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, एज लिमिट क्या है, कहाँ कहाँ पे इन जॉब्स की पोस्टिंग है, क्वालिफ़िकेशन क्या है और किस तरह से हम इन जॉब्स में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हम सीखेंगे कि FPSC का जो चालान है वो किस तरह से हम फिल करेंगे और उसको बैंक में जाके सबमिट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी मेन जॉब्स अनाउंस हुई हैं। बेसिकली असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की 207 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ASF यानी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की 33 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। इंस्पेक्टर ASF यानी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की 16 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। उसके बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की 70 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। इंस्पेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस ऑफिसर की 78 पोस्ट अनाउंस हुई हैं और अप्रेजिंग और वैल्यूएशन ऑफिसर की 8 पोस्ट अनाउंस हुई हैं। इसके अलावा भी कुछ मज़ीद जॉब्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को रीड कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट में केस नंबर 1 है, यानी कि पहली जो जॉब्स अनाउंस हुई है वो है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की BPA 16 की जॉब है। इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो सेकंड क्लास या C ग्रेड की बैचलर्स डिग्री रिक्वायर है किसी भी HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। कम जो शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए कैंडिडेट की वो 100 वर्ड्स पर मिनट और टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए वो 50 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ एज लिमिट का बता रहे हैं कि 20 साल से 28 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है जो कि तमाम कैंडिडेट्स को दी जाएगी। इट मींस 20 साल से 33 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इनकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी, कहीं पर भी पाकिस्तान में इन कैंडिडेट्स को पोस्ट किया जा सकता है। अभी असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरीज की केस नंबर 1 में टोटल 204 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। यहाँ पे एंड में लिखा हुआ है 204 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं और यहाँ पे तमाम तफसीलात दे रहा है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में हुई हैं, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ में हुई हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ, उसके बाद आप मज़ीद जो है तफसीलात आप यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का बता रहा है कि FPSC के ख़ुद के इदारे में ये वैकेंसीज़ हैं। टोटल 9 वैकेंसीज़ हैं वहाँ पे, जो कि टेम्प्रेरी बेसिस पे होंगी, परमानेंट वैकेंसीज़ नहीं होंगी। और इसमें यहाँ पे कोटा बता रहा है कि सिंध रूरल की 2 हैं, ओपन मेरिट की 1 एंड वुमेन की 1 कोटा है। सिंध अर्बन की ओपन मेरिट की 1 है, खैबर पख्तूनख्वा की ओपन मेरिट की 2 है, बलूचिस्तान की ओपन मेरिट की 1 है, एक्सवाडा की ओपन मेरिट की 2 एंड आज़ाद जम्मू कश्मीर की ओपन मेरिट की 1 है। इसी तरह से दूसरा जो डिपार्टमेंट जहाँ पे असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी एविएशन डिवीज़न और उसमें जो है ना टोटल 2 वैकेंसीज़ हैं, परमानेंट हैं और उसके बाद फिर इसका कोटा है। इस तरह से ये तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं और उसका स्टेटस है कि कॉन्ट्रेक्चुअल है या परमानेंट है और उसके बाद उसका कोटा है। ये आप खुद रीड कर लीजिएगा एडवर्टाइजमेंट में। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ ताकि आप आराम से इस पर क्लिक करके इसको देख सकें। अच्छा जी, उसके बाद बता रहा है, कुछ नोट में बता रहा है, इस जो जॉब है पर्टिकुलरली असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की, इसके हवाले से बता रहा है कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी फर्निश्ड फॉर ऑल अबव मेंशन वैकेंसीज एंड फी आल्सो डिपॉजिट एट वंस। यानी कि सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप जमा करवाएंगे तमाम वैकेंसीज़ की और सिर्फ एक ही चालान जमा होगा 204 वैकेंसीज़ के अगेंस्ट में। इस तरह से नहीं होगा कि अकाउंटेबिलिटी का जो डिपार्टमेंट है 60 वैकेंसीज़ है तो आप अलग चालान पे करें, या फिर आप फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल की 1 वैकेंसी तो आप अलग चालान पे करें। इस तरह से नहीं होगा। चालान आपने सिर्फ एक ही पे करना है और इस जॉब पे अप्लाई कर देना है। अब जो सिलेक्शन होगी आपकी वो आपका आगे बता रहा है कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कास्ट प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू टू डिपार्टमेंट दैट वुड बी लाइक टू ज्वाइन ऑन सिलेक्शन। जब इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाएगा आपसे पूछा जाएगा कि आप इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, और वो वहीं पे डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट शैल हैव टू अपीयर इन टाइपिंग टेस्ट, यानी कि जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनको टाइपिंग टेस्ट में अपीयर होना होगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट में, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट में। और कंप्यूटर लिटरेसी से मुराद ये है कि उनको MS ऑफिस, MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल आना चाहिए। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 17 जनवरी 2022। उसके बाद नंबर 2 जॉब है केस नंबर F42 2021R।
ये है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की। अब ये वाली जो जॉब है केस नंबर 2 और ये वाली जो जॉब है ये बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पे ये वाली जो जॉब है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कि नैब में जॉब है। टोटल 3 वैकेंसीज़ हैं इन जॉब्स में, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपने करना क्या है, अगर आपने इन जॉब्स में अप्लाई करना है तो उसका केस नंबर आपने देखना है और उसके हवाले से आपने चालान पे करना है। इसका केस नंबर है F4-1 2022 और इसका ही चालान आपने पे करना है और ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद नंबर 3 जॉब है जूनियर लाइब्रेरियन BPS 16 की। टोटल 3 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद नंबर 4 पे है डायरेक्टर HRDC जिसमें 1 वैकेंसी है। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर BPS 17 की जॉब है, 1 वैकेंसी है। उसके बाद नंबर 6 पे असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 परमानेंट जो कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस में है, कैबिनेट सेक्रेटरीट एविएशन डिवीज़न में है। अब इस जॉब्स की तफसीलात हम देख लेते हैं क्योंकि जो है ना हमने शुरुआत में ही कुछ जॉब्स का डिस्कस किया था जो कि प्रीमियम जॉब्स की, उसके हवाले से मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूँगा। बकाया एडवर्टाइज आप खुद रीड कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन का बता रहा है कि 2nd क्लास और C मास्टर या बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी कि 16 ईयर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए या इक्वलेंट डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 14 ईयर्स बैचलर्स वाले कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस का बता रहा है कि जो फिटनेस की रिक्वायरमेंट है वो है मिनिमम हाइट जो होनी चाहिए मेल की 5/6 होनी चाहिए या 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल के लिए हाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो 5/2 होनी चाहिए या 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिनिमम वेट जो मेल के लिए है वो 106 पाउंड या 48.1 kg होना चाहिए और फीमेल के लिए 45 kg या 99.2 पाउंड्स होने चाहिए। मिनिमम चेस्ट रिक्वायरमेंट जो कि मेल के लिए है वो 32.5 और 83 सेंटीमीटर होने चाहिए, जो कि एक्सपेंडेड और 34.5 या 88 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। एज की जो लिस्ट में लिमिट बता रहा है वो बता रहा है कि 22 से 30 ईयर्स के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। इट मीन्स 22 to 35 ईयर्स तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें टोटल हैं 33। डोमिसाइल इसमें यहाँ पे बता रहा है कोटा अलग अलग दिया गया है तमाम प्रोविंसेस का। मैं एक बार आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, उसके बाद मज़ीद जॉब्स का आप कोटा आप खुद रीड कर लीजिएगा। डोमिसाइल कोटा में सबसे पहले बता रहा है कि जो मेरिट की वैकेंसीज़ हैं वो टोटल 2 हैं। उसके बाद पंजाब की टोटल 16 है। ओपन मेरिट इसमें 13 है। वुमेन की कोटा की 2 हैं और माइनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम्स की 1 है। सिंध रूरल की टोटल ओपन मेरिट की जो वैकेंसीज़ हैं वो 4 हैं। सिंध अर्बन की 3 वैकेंसीज़ हैं जो कि ओपन मेरिट की 2 हैं और माइनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम्स की 1 है। खैबर पख्तूनख्वा की ओपन मेरिट की वैकेंसी टोटल 3 हैं। बलूचिस्तान की 3 वैकेंसीज हैं जिसमें ओपन मेरिट 1 है, वुमेन की 1 है, माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम की 1 है। एक्स फाटा की ओपन मेरिट की 1 है। गिलगित बल्तिस्तान की ओपन मेरिट की 1 है। और इसमें मज़ीद बता रहा है कि जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है इनको कहीं पर भी पाकिस्तान में पोस्ट किया जा सकता है जॉब की सिलेक्शन होने के बाद। अच्छा, ये तो थी असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 की पोस्ट। उसके बाद फिर इंस्पेक्टर BPS 16 की भी पोस्ट अनाउंस हुई है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में। उसमें भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन बता रहा है कि बैचलर्स डिग्रीज कम से कम होनी चाहिए। फिज़िकल स्टैंडर्ड वही है जो कि आपका असिस्टेंट डायरेक्टर में मैंने आपको पहले बताया। और उसके बाद मिनिमम चेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी सेम है जो कि मैंने पहले वाली वैकेंसी में बताई। एज लिमिट इसमें 20 साल से 28 साल प्लस 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन यानी कि 20 साल से 33 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 16 वैकेंसीज हैं और इसका कोटा यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जॉब है BPS 18 की जिसमें 17 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। उसके बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जॉब जिसमें 70 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। स्टोर ऑफिसर BPS 16 की जॉब है जिसमें 5 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। असिस्टेंट प्रोग्रामर की जॉब है जिसमें 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस BPS 18 की जॉब है जिसमें 2 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। मेडिकल ऑफिसर की जॉब है BPS 17 की जिसमें 1 वैकेंसी अनाउंस हुई है। और उसके बाद फिर इंस्पेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस ऑफिसर BPS 16 की जॉब है जो कि परमानेंट जॉब है रेवेन्यू डिवीजन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में यानी कि FBR में। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड है 2nd क्लास और C ग्रेड बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, स्टैटिस्टिक्स में, अकाउंटिंग में, कंप्यूटर साइंस में, लॉ एंड फार्मेसी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो है उसका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर्स की डिग्री में। या फिर BSc इंजीनियरिंग होनी चाहिए किसी भी स्पेशलिटी में।
कंप्यूटर लिटरेसी अप टू द लेवल ऑफ MS वर्ड, यानी कि MS वर्ड आपको अच्छी आनी चाहिए, MS पावर पॉइंट और एक्सेल में कमांड होनी चाहिए। इसमें भी जो बैचलर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे क्लियर नहीं की गई, तो यहाँ पे 14 इयर्स वाले जो बैचलर्स डिग्री वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं और 16 इयर्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट है मेल के लिए वो सेम है जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट थी, फीमेल के लिए भी सेम है। और उसके बाद फिर ये कि 20 साल से 28 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है। इट मीन्स 20 साल से 33 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 78 हैं और यहाँ पे डोमिसाइल कोटा की तमाम तफसीलात मौजूद हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल फीमेल की जॉब है BPS 19 की, जिसमें 5 वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है जिसमें 6 वैकेंसीज़ हैं। डिप्टी चीफ की जॉब है जिसमें 1 वैकेंसी है। चीफ की जॉब है जिसमें 1 है। अप्रेजिंग और वैल्यूएशन ऑफिसर BPS 16 की जॉब है जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में है। मिनिमम इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है जो मैंने आपको पहले वाली जॉब में बताई, कस्टम वाली जॉब में सेम क्वालिफिकेशन, लेकिन इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो टोटल 8 हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी कहीं भी पाकिस्तान में की जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि पहले स्टेज में MCQ स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। उसके बेस पे जो टॉप मेरिट कैंडिडेट्स होंगे उनको जो है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट से गुजारा जाएगा। उसके बाद फिर इंटरव्यू वगैरह जो दूसरी तफसीलात हैं वो कंडक्ट की जाएंगी। असिस्टेंट चीफ BPS 18 की जॉब है जिसमें 1 वैकेंसी है। रिसर्च ऑफिसर की 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट चीफ की 1 वैकेंसी है। रिसर्च ऑफिसर की 2 वैकेंसीज़ हैं और ये थी तमाम वैकेंसीज़। अब थोड़ी सी गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं क्योंकि अक्सर कैंडिडेट्स गाइडलाइंस को मिस कर देते हैं और बाद में फिर जो है ना उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। प्रोसीजर टू अप्लाई के लिए सबसे पहले बता रहा है कि FPSC की वेबसाइट से अप्लाई होगी, तो मैं अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ेकार आपको इसी वीडियो में आपको बताऊँगा, समझाऊँगा और गाइड करूँगा। उसके बाद ये है कि कैंडिडेट्स ने एक बार एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो क्लोजिंग डेट से पहले सिर्फ एक ही बार उस एप्लीकेशन को जो है ना एडिट कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई मिस्टेक हो गई आपकी एप्लीकेशन में तो लास्ट डेट से पहले सिर्फ एक ही बार आप उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद बता रहा है कि जब एक बार आप कर चुके होंगे जो आपकी फाइनल इंफॉर्मेशन होगी उसको फाइनली ट्रीट किया जाएगा, यानी कि उसके बाद फिर आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। डिटेल जो जनरल इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस हैं वो SPSC की वेबसाइट पे मौजूद है। कोई भी हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर नहीं है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी का बता रहा है कि BPS 16 से BPS 17 का जो चालान है वो 300 रुपये है। BPS 18 का जो चालान है वो 750 है। BPS 19 का 1200 और BPS 20 का 1500 चालान पे किया जाएगा। ये अकाउंट है FPSC का अकाउंट है जहाँ पे आपने जो अकाउंट मेंशन करके आपने डिपॉजिट करना है चालान, और ये नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में पूरे पाकिस्तान में आप सबमिट करा सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट, चेक, पोस्टल ऑर्डर एक्सेप्टेबल नहीं है। ओरिजिनल जो आपको रिसिप्ट होगी, रसीद होगी जो आप चालान पे करेंगे वो आपने संभाल के रखना है क्योंकि वो जो सुपरवाइजरी स्टाफ होंगे जब आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा तो वो आपका चेक करेंगे एडमिशन सर्टिफिकेट के साथ, आपके पास वो चालान होना चाहिए। उसके बाद एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मज़ीद बता रहा है कि जो मज़ीद एज रिलैक्सेशन दी जाएगी कैंडिडेट्स को उसकी तफसीलात, ये जो रूल है रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट रूल्स 1993, आप इसको रीड कर लें। इसमें मज़ीद तफसीलात मौजूद हैं कि कौन कौन सी बेसिस पे मज़ीद एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, कि काफ़ी बड़ी लिस्ट है। वो मैं आपको इंशाल्लाह अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँगा। उसके बाद मज़ीद जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो टेस्ट से रिलेटेड है, एडमिशन सर्टिफिकेट और कंडक्ट ऑफ टेस्ट से रिलेटेड है। और यहाँ पे बता रहा है कि जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा इन जॉब्स का 2021 की जो एडवर्टाइजमेंट है वो 2 महीने के बाद कंडक्ट किया जाएगा लास्ट डेट के। और मज़ीद इसकी जो तफसीलात है वो FPSC की वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी। और यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जो जॉब है BPS 16 की, जो कि मैंने शुरुआत में आपको बताई 204 वैकेंसीज़ हैं, उनका टेस्ट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद ये कि जो कैंडिडेट्स असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब में फाइनलाइज होंगे और उनको टाइपिंग टेस्ट जो है उससे गुजारा जाएगा और शॉर्ट हैंड टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट उनसे कंडक्ट किया जाएगा।
चेंज ऑफ सेंटर के हवाले से बता रहा है कि आपने चेंज ऑफ सेंटर की फैसिलिटी अवेलेबल है एफपीएससी की वेबसाइट पे। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा मज़ीद तफसीलात के साथ, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं ये चीज़ डिस्कस करूँगा तो वीडियो काफ़ी तवील हो जाएगी। तो चेंज ऑफ सेंटर के हवाले से और मज़ीद तफसीलात के हवाले से एफपीएससी की एप्लीकेशन को एडिट करने के हवाले से मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, इसके बाद आप उसको देख लीजिएगा। मज़ीद इसमें बता रहा है कि एग्जामिनेशन से 1 महीना पहले आप जो है ना चेंज ऑफ सेंटर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन का। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की इन जॉब्स में है वो 17 जनवरी मंडे 2022 है। अब हम सबसे पहले इन जॉब्स का चालान फॉर्म देख लेते हैं कि किस तरह से चालान फॉर्म हम डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से इसको फिल करके बैंक में सबमिट करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चालान फॉर्म देख लेते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके फिल कर लिया है। इसकी डाउनलोड की लिंक जो है मैं आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चालान फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आप इसको कंप्यूटर के थ्रू भी फिल कर सकते हैं, हैंड रिटन भी फिल कर सकते हैं। सबसे पहले करना आपने ये है कि बैंक का नाम लिखना है जिस बैंक में आप जमा करवा रहे हैं, ब्रांच कोड लिखना है और डिस्ट्रिक्ट लिखना है बैंक की ब्रांच का। उसके बाद फिर अपना नाम लिखना है, CNIC नंबर लिखना है। उसके बाद केस नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है। अब केस नंबर किस तरह लिखेंगे, F.4 डैश, यहाँ पे जो केस नंबर है एडवर्टाइजमेंट का मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मुझे असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब के लिए अप्लाई करना है तो F4 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ मुझे 1 लिखना है और 2022 लिखना है। तो यहाँ पे 1 मैंने लिख लिया, उसके बाद 2022 यहाँ पे लिखना है, 22 यहाँ पे लिखना है, और आपका यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद फिर एग्जामिनेशन फ़ी आपने किस पोस्ट के लिए पे कर रहे हैं उसकी तफसीलात लिखनी है, उसका नाम लिखना है, पोस्ट का नाम। फॉर एग्जांपल असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो कंप्लीट लिखूंगा असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी BPS 16। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे 300 रुपीज़ चालान, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि BPS 16 से 17 की जो चालान फ़ीस है वो 300 रुपीज़ है। उसके बाद वर्ड्स में लिखेंगे 300 रुपीज़ ओनली, और उसके बाद यहाँ पे डेट डाल देंगे, फॉर एग्जांपल 5 जनवरी 2022। और ये आप चारों जो चालान फॉर्म की कॉपीज़ हैं इसी तरह से फिल करके आप हैंडओवर कर देंगे जो कैशियर बैठा होगा नेशनल बैंक की ब्रांच में। उसके बाद वो चेक करेगा प्रॉपर्ली, अपनी सिग्नेचर करेगा, स्टैंप लगाएगा, और उसके बाद एक बैंक कॉपी अपने पास रखेगा, ट्रेजरी कॉपी अपने पास रखेगा, कैंडिडेट्स कॉपी और FPSC कॉपी आपको हैंडओवर कर देगा। वो आपने संभाल के रखनी है। जब आपकी रिटन टेस्ट या इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा तो वहाँ पे आप शो करेंगे, उसके बाद ही आपको अलाउ करेंगे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसका चालान फॉर्म फिल करना। अब हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है इन जॉब्स में। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने करना ये है कि वेबसाइट है online.fpsc.gov.pk। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ अप्लाई ऑनलाइन पे डिस्कस करेंगे। बकाया जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, रिट्रीव ID किस तरह से कर सकते हैं, एडिट और अपडेट एप्लीकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर की रिक्वेस्ट हम किस तरह से दे सकते हैं। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम अब अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको फिल करने का मुकम्मल तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने सेलेक्ट जॉब करना है जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे तमाम जॉब्स मौजूद हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट में मौजूद थी, वहाँ पे शो हो रही थी, उनकी तफसीलात यहाँ पे शो हैं। लेकिन आपने करेक्ट जॉब नहीं सेलेक्ट करनी, क्योंकि एक तरह की 2-2, 3-3 वैकेंसीज़ होती हैं। सिर्फ केस नंबर से आप उनको पहचान सकते हैं कि केस नंबर कौन सा है। तो हमने जो चालान फॉर्म फिल किया है वो असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी का जो चालान है वो फिल किया है, यानी कि F41 2022 का हमने फिल किया है। तो हमने सबसे पहले F41 ढूंढना होगा। तो यहाँ पे ये मौजूद है F41 2022 और असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, इस पर हमने क्लिक कर दिया। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो इसमें तमाम तफसीलात इसमें मौजूद हैं, जो कि फॉर एग्जांपल क्वालिफ़िकेशन हो गया, ग्रेड हो गया, जॉब की ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी, ये जॉब की ड्यूटीज़ भी यहाँ पे लिखी हुई हैं कि आपने इन जॉब्स में करना क्या है। उसके बाद यहाँ पे जॉब का स्टेटस है कि परमानेंट है या कॉन्ट्रेक्चुअल है, एज की लिमिट यहाँ पे बताई गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल, हर एक चीज़ आपको दोबारा बताई जा रही है ताकि हर एक चीज़ आप देखने के बाद ही आप अप्लाई करें। उसके बाद आप क्या करेंगे, अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप अपना CNIC नंबर एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के तौर पे CNIC नंबर एंटर कर रहा हूँ। CNIC नंबर एंटर करने के बाद डेट ऑफ फ़ी
डिपॉजिट इन द बैंक, किस डेट पे आपने फ़ी जमा करवाई है, सेलेक्ट कर लेता हूँ जो डेट, जिस डेट पे मैंने जमा करवाया है। उसके बाद फिर फ़ी डिपॉजिट कितनी करवाई है, 300 रुपीज़ डिपॉजिट करवाएं, क्योंकि BPS 16 और 17 की जो फ़ी है वो 300 है। उसके बाद बैंक का नाम आप सेलेक्ट कर लेंगे, नेशनल बैंक में करवाया है, स्टेट बैंक में या गवर्नमेंट ट्रेजरी में, तो नेशनल बैंक में जमा करवाया है। उसका जो ब्रांच कोड मैंने लिखा था वो चालान पे मैंने यहाँ पे लिखा था 00655। उसके बाद फिर लोकेशन कराची ईस्ट मैंने यहाँ पे लिखा था, कराची ईस्ट अर्बन। और उसके बाद फिर यहाँ पे डोमिसाइल की तफसीलात पूछ रहा है कि सिंध अर्बन का है या सिंध रूरल का, मैंने यहाँ पे सिंध अर्बन सेलेक्ट कर लिया। जेंडर यहाँ पे मेल, उसके बाद रिलीजन यहाँ पे मुस्लिम, नॉन मुस्लिम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे कराची ईस्ट अर्बन, और उसके बाद टेस्ट सेंटर आप कहाँ पे टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कराची सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर ये इंटरव्यू आप कहाँ पे देना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कराची, क्योंकि कराची से ताल्लुक़ है। उसके बाद फिर क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे जो लिखी हुई है इसको आप एक बार दोबारा से देख लें, अगर आप इस पर पूरा उतरते हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि जो ऊपर वाली क्वालिफ़िकेशन है क्या इस पर आप पूरे उतरते हैं, आप यहाँ पे यस कर देंगे और इसका जवाब देना लाजमी है। उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट आपने देनी है कि लास्ट जो आपकी डिग्री है, फॉर एग्जांपल बैचलर से मास्टर से, उसकी रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट क्या है, कब आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हुआ था। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट है लास्ट डिग्री का मेरा, वो था 1 मार्च 2021। उसके बाद 53062 ये कोड जहाँ पे दिया हुआ है यही आपने एंटर करना है 77070, और उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो एक और एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने शो हो जाएगा। इसको फिल करने का तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक ब्राउज़ का बटन आ रहा होगा, उस ब्राउज़ के बटन पे क्लिक करके आपने अपनी पिक्चर सेलेक्ट करनी है, और पिक्चर का साइज़ जो है वो 30 KB से कम होना चाहिए। पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो पिक्चर आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी, यानी कि आपकी पिक्चर अपलोड हो गई है। और अगर आपको यहाँ पे एरर आता है कि आपकी पिक्चर की जो साइज़ है वो 30 KB से ज़्यादा है, तो आपने करना क्या है, एक वेबसाइट है vcompress.com, ये आपने अपने वेब ब्राउज़र में लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे आप ड्रॉप फाइल हेयर पे क्लिक करेंगे, और जो पिक्चर आपकी बड़ी साइज़ की है उस पर आप क्लिक करेंगे और उसको कंप्रेस करेंगे, वो जो पिक्चर है वो छोटी साइज़ की हो जाएगी। उसको डाउनलोड करके आप दोबारा अपलोड करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपने करना क्या है कि दोबारा अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है। तो मैंने ये शनाख्ती कार्ड नंबर दिया था, और उसके बाद फिर आप CNSE की डेट ऑफ इशू देनी है कि CNSE जो है आपका वो कब इशू हुआ था, तो उसकी मैं डेट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद अपना नाम लिखना है जो कि आपने चालान फॉर्म पे भी लिखा है हसनैन रज़ा, फादर्स नेम इरफान अली फॉर एग्ज़ाम्पल। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मौजूद हैं तमाम, 1995 जनवरी 1। और उसके बाद फिर ये वाला जो पोर्शन है एज रिलैक्सेशन क्लेम्ड, अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन क्लेम की तमाम तफसीलात हैं, इसके रूल्स आप पढ़ लीजिएगा, ऑनलाइन वेबसाइट पे मौजूद है FPSC की वेबसाइट पे कि गवर्नमेंट सर्वेंट को कितनी एज रिलैक्सेशन है, आर्म फोर्सेस को, शेड्यूल कास्ट, बुद्धिस्ट, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, रिकग्नाइज ट्राइब और सन और विडो डॉटर कोटा पे जो ना कितनी एज रिलैक्सेशन आती है। अगर आप कोई एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट और तमाम तफसीलात आपके पास होनी चाहिए। अगर आप क्लेम नहीं करें तो आप इसको एज इट छोड़ देंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अपनी एड्रेस लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लैट नंबर 306 गुलिस्तान जौहर कराची, पूरी एड्रेस आप यहाँ पे लिख देंगे। कंप्लीट में आधी लिखिए। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ एक नंबर दे देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद फिर फ़ोन एंड ऑफिस रेजिडेंस आप यहाँ पे देंगे, अगर कोई नंबर है आपका ऑफिस का या फ़ोन का उसका होम का तो आप यहाँ पे देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे लाजमी देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल एड्रेस में यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद फिर अगर कोई डिसेबिलिटी है आपको तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अगर डिसेबिलिटी नहीं तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। उसके बाद आपने करना यह है कि एजुकेशन की तफसीलात एंटर करनी है। एड एजुकेशन पे हम क्लिक कर देंगे। एड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपने तफसीलात देनी है अपनी मैट्रिक की। आप यहाँ पे लिखेंगे सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास, जो भी आपकी जो डिग्री है, सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम BISE कराची।
उसके बाद फिर रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट आप लगा देंगे यहाँ पे मैट्रिकुलेशन की। फॉर एग्जांपल जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट है आपकी वो आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद फिर आप बोर्ड यहाँ पे लिखेंगे BISE कराची मैट्रिकुलेशन। उसके बाद ग्रेड सेलेक्ट करेंगे तो ग्रेड वाला पोर्शन ओपन हो जाएगा। डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे तो डिवीज़न वाला पोर्शन, CGPA सेलेक्ट करेंगे तो CGPA वाला पोर्शन। आप यहाँ पे सेकंड क्लास लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे डिवीज़न लिखेंगे तो सेकंड डिवीज़न आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर मेजर कौन से सब्जेक्ट में आपकी मैट्रिकुलेशन है वो आप यहाँ पे लिखेंगे SCIENC साइंस, सेव कर देंगे। ये आपकी एक तफसीलात मैट्रिकुलेशन की ऐड हो जाएगी। उसके बाद दूसरी एजुकेशन आप यहाँ पे ऐड करेंगे और दूसरी आपकी होगी फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट, और यहाँ पे है फर्स्ट क्लास यानी कि फ़र्स्ट डिवीज़न फ्रॉम कराची से ही की है, और यहाँ पे 2015-2017, और उसके बाद फिर BISE कराची, और यहाँ पे डिवीज़न फर्स्ट, और ये है प्री इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद सेव कर देंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। ये सेकंड क्वालिफ़िकेशन आपकी ऐड हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी बैचलर्स की तफसीलात यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रेड C बैचलर्स डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट आप यहाँ पे लिख देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। और यहाँ पे ग्रेड सेलेक्ट कर लिया C ग्रेड, और यहाँ पे मेजर सेलेक्ट करना है कि किस सब्जेक्ट में आपने की है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बैचलर्स डिग्री है मेरी वो है BCom, डॉट इसमें नहीं आता यहाँ पे, तो सिर्फ आपने BCom लिख देना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैट्रिकुलेशन की तफसीलात दी, फिर इंटरमीडिएट की, फिर BCom की तफसीलात दी। ये तीनों तफसीलात ऐड हो गई हैं। उसके बाद अब हम तमाम एप्लीकेशन को चेक करके और सबमिट योर एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ क्लिक ऑन द बिलो लिंक टू व्यू योर कन्फर्म एप्लीकेशन। अब उसको कंफर्म करने के लिए आप प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी मुकम्मल तफसीलात यहाँ पे शो हो जाएगी। सेव एज अ PDF का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, यानी ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आप PDF फाइल के तौर पे अपने पास सेव करके रख सकते हैं, और रखना भी चाहिए। तो आप इसको यहाँ पे सेव करेंगे। अगर मोबाइल में करें तो मोबाइल में सेव होगा, अगर PC में करें तो PC में सेव हो जाएगा। तो ये तमाम एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने मौजूद है। दोस्तों ये था मुकम्मल तरीका ऑनलाइन अप्लाई करने का। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दोबारा आप इसी तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे, दूसरा केस नंबर सेलेक्ट करके और उसका दूसरा चालान पे करके। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।